हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम क्रिस्टल निर्माण के विभिन्न पद देख रहे थे। 3 पदों में क्रिस्टल का निर्माण होता है, एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो आपको मैं बता देता हूं कि अपने सिलेबस में 3 प्रकार के क्रिस्टल हम बनाएंगे। ये उन तीनों क्रिस्टल्स के नाम हैं। सरल घनीय जालक या सरल घनीय क्रिस्टल भी बोल सकते हैं। इसका निर्माण हमने कर लिया था पिछले वीडियो में। और इसका निर्माण कैसे होता है? जब वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों को एक के ऊपर एक रखते चले जाते हैं तो इस प्रकार के क्रिस्टल का निर्माण होता है। ठीक है, अब बच गए ये 2, इनका निर्माण आज देखेंगे। षटकोणीय निबिड़तम संकुलन, जिससे HCP क्रिस्टल बनते हैं। HCP इसी का ही शॉर्ट नाम है, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। तो इससे जो क्रिस्टल बनेगा HCP क्रिस्टल बनेगा। और दूसरा है घनीय निबिड़ संकुलन, तो इससे जो क्रिस्टल बनेगा वो CCP क्रिस्टल बनेगा। ठीक है ना, ये हमने देख लिया था। और ये दोनों ही बनते हैं द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों को एक के ऊपर एक रखने पर इनका निर्माण होता है। अब उनको रखने के तरीके के आधार पर ये दोनों अलग अलग प्रकार से बन जाते हैं। षटकोणीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक रखेंगे। ध्यान देना, अब देखना मैं आपको दिखाता हूँ, याद होगा मैंने बना के रखी है। ये हैं षटकोणीय द्विविमीय संकुलित परतें या षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतें हैं। 2 परतें बना रखी मैंने। तो ये बनी कैसे थी? जो अवयवी कण हैं उनको इस प्रकार से हमने एक के ऊपर एक रखा था। उनकी जो पंक्ति बनाई थी, पहली पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति इस प्रकार रखी थी कि दूसरी पंक्ति के कण पहली पंक्ति के ये जो गर्त बन रहे थे इनके नीचे आए। ये देखिए, तो ये इस गर्त में आ रहा है, ये इस गर्त में आ रहा है, ये इसके गर्त में आ रहा है। और इस प्रकार तीसरी पंक्ति के कण दूसरी पंक्ति के गर्तों में आए, तो जो परत बनी वो षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत बनी। और ऐसी ही परत यहाँ बनाई है। देखिए, ये 2 परत बनाई है मैंने, एक नीले पेन से बनाई है, एक लाल पेन से बनाई है। और अब हम क्या करेंगे, अगला टॉपिक क्या है? द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण करना है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये परतें आपस में एक दूसरे के ऊपर रखनी पड़ेंगी। ये एक परत बनाई, ऐसी ही दूसरी परत बना के रखी मैंने। अब इस परत को उठाकर पहली परत पे रखूंगा, तो क्या होगा कि रखने का तरीका क्या है? चाहे हम षटकोणीय निबिड़तम संकुलन यानी कि HCP क्रिस्टल बना रहे हैं, चाहे CCP क्रिस्टल बना रहे हैं, पहली परत के ऊपर जो दूसरी परत रखी जाएगी उसके रखने का तरीका दोनों ही क्रिस्टलों में एक जैसा ही होगा। तो क्रिस्टल अलग कब होगा? जब तीसरी परत रखी जाएगी। जब तीसरी परत रखी जाएगी तो वो अलग तरीके से रखी जाएगी दोनों में। तीसरी परत अलग तरीके से रखने पर ही क्रिस्टल अलग अलग हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि चाहे HCP क्रिस्टल बना रहे हों चाहे CCP क्रिस्टल बना रहे हों, दोनों में जो दूसरी परत का रखने का तरीका है वो सेम है। और वो कैसे रखी जाएगी? पहली परत के ऊपर ये दूसरी परत उठाकर जब इसके ऊपर रखेंगे तो दूसरी परत को के जो अवनमन गर्त हैं उनके ऊपर पहली परत के जो अवनमन गर्त हैं, ये अवनमन गर्त हैं, इनके ऊपर दूसरी परत के कण आएंगे। देखिए, इसको गौर से देखिए। एक तो ये खांचा दिखाई दे रहा है, इसकी डिजाइन कुछ इस तरह से है। और इसके जस्ट बाद ये खांचा है या गर्त है, इसकी डिजाइन इस तरह से है। यानी कि ये जो गर्त है इसका शीर्ष ऊपर की ओर है और आगे वाली जो गर्त है इसका शीर्ष नीचे की ओर है। तो जिस गर्त का शीर्ष नीचे की ओर है इसे अवनमन गर्त बोलते हैं। ठीक है, तो जब इस परत को उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ देखो ऊपर से शुरुआत करेंगे। यानी कि ये भी तो अवनमन परत है, ऊपर भी तो बन रही है, यानी कि ऊपर भी कण होंगे जो हमने नहीं लिखे हैं, लेकिन ये जो गर्त बन रही है ये भी अवनमन परत है। तो दूसरी परत की पहली लाइन को
यहाँ रखेंगे इस तरह से, यानी कि ये जो कण है ये यहाँ रखेंगे, यहाँ आएगा, ये कण इस अवनमन परत पे आएगा इस तरह से, ठीक है। और दूसरी इसकी जो दूसरी परत है, इसकी दूसरी लाइन के कण कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, इस पर आएंगे। ये कण और ये कण एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, तो इस तरह से बनाएंगे कि ये दोनों स्पर्श भी करते रहें, ठीक है। इसका ये दूसरा कण है, ये दूसरी लाइन के अवनमन गर्त में आएगा इस तरह से। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये जो नीचे वाली गर्त थी जिसका शीर्ष ऊपर की ओर है, इस गोले ने इसको यहाँ थोड़ा सा इस कोने को ढका, इस गोले ने इसके इस थोड़े से कोने को ढक लिया, और ऊपर वाले गोले ने इसके ऊपर वाले कोने को थोड़ा ढका, और फिर भी यहाँ बीच में गैप रह गया, यानी कि इस तरह से है ये। तो ऊपर वाले गोले ने इसके इस कोने को ढका, इस वाले गोले ने इस कोने को ढका, और इस वाले गोले ने इस कोने को ढका। तो इस तरह की इसमें ये गैप फिर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अवनमन जो गर्त है उसके ऊपर तो गोला आ ही गया। अवनमन गर्त देखिए इस तरह से बनी थी, और इसके ऊपर दूसरी परत का गोला आ गया, तो वो गर्त हमें दिखाई नहीं देती, ये गर्त हमें दिखाई देती है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए इस तरह से हमने रखा है, ध्यान देना, लाल पेन से जो बना रखी है वो दूसरी परत है, और नीले पेन से वो पहली परत है। पहली परत के ऊपर दूसरी परत रखी, तो मैंने बताया कि ये जो पहली परत है उसके ऊपर जब ये दूसरी परत रखी तो अवनमन गर्तों पर रखी, और दूसरी लाइन देखो ये नीचे वाले अवनमन गर्तों पर रखी जा रही है। तो जो अवनमन गर्त है क्या वो पूरी तरह से भर गई ऊपर वाले गोले रखने से? 3 गेंद हम नीचे रखते हैं इस तरह से, 3 गेंदें हमने इस तरह से नीचे रखी, और उनके ऊपर एक इस रिक्त स्थान पर एक गेंद रख दी गोल आकृति की, तो क्या वो गर्त भर गई? भरती नहीं है, सिर्फ छुपती है और थोड़ी छोटी हो जाती है। तो वहाँ अब भी एक रिक्त स्थान शेष रहता है जो दिखाई नहीं देता, और वो रिक्त स्थान की आकृति चतुष्फलकीय रहती है, उसको बोलते हैं चतुष्फलकीय छिद्र। चतुष्फलकीय छिद्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 4 गोलों से बनी, और जब चारों गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाया तो एक चतुष्फलक की संरचना का निर्माण होता है। और वह स्थान जहाँ पर ऐसी गर्त थी जिसका शीर्ष ऊपर की ओर था, उस स्थान पर अष्टफलकीय रिक्तिका का निर्माण होता है, या छिद्र का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब ये है, जब षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों को रखा जाता है तो पहली परत के ऊपर जब दूसरी परत रखी जाती है तो 2 तरह के छिद्र हमें प्राप्त होते हैं, एक तो चतुष्फलकीय छिद्र और एक अष्टफलकीय छिद्र। चतुष्फलकीय रिक्तिका छिद्र बोल दो या रिक्तिका बोल दो, और एक अष्टफलकीय रिक्तिका। तो चतुष्फलकीय रिक्तिका कहाँ बनती है? जब दूसरी परत के कणों को पहली परत के अवनमन गर्तों में रखा जाता है। यहाँ ये जो रिक्तिका बनेगी अंदर, ये चतुष्फलकीय रिक्तिका होगी, और अष्टफलकीय रिक्तिका कहाँ बनेगी? जो गर्त जिसका शीर्ष ऊपर की ओर है उस स्थान पर अष्टफलकीय रिक्तिका का निर्माण होगा। कारण ये 6 गोलों से बनती है। 6 गोले कौन से? 3 तो देखिए नीचे वाले, और 3 ऊपर वाले। इन 6 के 6 गोलों के केंद्रों को मिलाएंगे तो एक अष्टफलक का निर्माण होता है इस तरह से। तो इसलिए इसको अष्टफलकीय रिक्तिका बोलते हैं, ठीक है। ये रिक्तिका समझाना जरूरी था, जिससे हम आगे जब तीसरी परत रखेंगे तो रिक्तिका का नाम लेकर रखेंगे, ठीक है। देखिए अब हम क्या कह रहे हैं, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त प्रथम परत पर दूसरी परत इस प्रकार रखी जाती है कि दूसरी परत के कण पहली परत के उन गर्तों के ऊपर आते हैं जिनका शीर्ष नीचे की ओर होता है, जिन्हें अवनमन
गर्त बोलते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह से मैंने आपको दर्शाया है। तो ये देखिए पहली परत थी और दूसरी परत के कण इन अवनमन गर्तों में आ रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। नोट में क्या लिखा है, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त प्रथम परत में 2 प्रकार की गर्त होती हैं, जिसका शीर्ष ऊपर की ओर है और एक दूसरी है जिसका शीर्ष नीचे की ओर है। जब इस परत पर दूसरी परत रखी जाती है तो 2 प्रकार की रिक्तकाओं का निर्माण होता है। ये मैंने समझाया। जैसे दूसरी परत रखेंगे 2 प्रकार की रिक्तकाएं बनेंगी, एक है चतुष्फलकीय रिक्तका और दूसरी है अष्टफलकीय रिक्तका। चतुष्फलकीय रिक्तका कब बनती है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन की पहली परत के अवनमन गर्तों में जब दूसरी परत के कण रखे जाते हैं तो उस स्थान पर एक चतुष्फलकीय रिक्तका का निर्माण होता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको समझाया कि ये अवनमन गर्त पे दूसरी परत का एक कण रखते ही इस स्थान पर चतुष्फलकीय छिद्र या रिक्तका बन जाती है। और क्यों बोलते हैं इसको चतुष्फलकीय छिद्र, इस रिक्तका को बनाने वाले चारों गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं तो एक चतुष्फलक का निर्माण होता है, इसलिए इस रिक्तका को चतुष्फलकीय रिक्तका या छिद्र कहते हैं, ठीक है। और ऐसी ही बात अष्टफलकीय रिक्तका के लिए कहेंगे। जब षटकोणीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त प्रथम परत के अवनमन छिद्रों पर दूसरी परत के कण रखे जाते हैं तो प्रथम परत के वे गर्त जिनका शीर्ष ऊपर की ओर होता है उस स्थान पर एक अष्टफलकीय रिक्तका का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो 2 तरह के गर्त होते हैं प्रथम परत में, जिनका शीर्ष नीचे की ओर होता है उस स्थान पर चतुष्फलकीय रिक्तका और जिनका शीर्ष ऊपर की ओर होता है उस स्थान पर अष्टफलकीय रिक्तका का निर्माण होता है। इस रिक्तका को बनाने वाले 6 गोलों के केंद्रों को जब आपस में मिलाया जाता है तो एक अष्टफलक का निर्माण होता है, इसलिए इस रिक्तका को अष्टफलकीय रिक्तका कहा जाता है, ठीक है। तो दूसरी परत तो रख दी है, अब रखेंगे तीसरी परत। तीसरी परत रखते ही क्रिस्टल की आकृति हमें प्राप्त होगी। तीसरी परत को दूसरी परत पर रखना, ठीक है। तो तीसरी परत को दूसरी परत पर 2 प्रकार से रखा जाता है। पहली प्रकार से रखेंगे उसमें जो संकुलन होगा उससे बोलेंगे षटकोणीय निबिड़तम संकुलन, जिसे HCP बोलते हैं शॉर्ट में, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, और इससे जो क्रिस्टल बनेगा उसका नाम भी HCP क्रिस्टल होगा। तो कैसे रखेंगे तीसरी परत को, षटकोणीय निबिड़ संकुलन से बनी एक परत, पहली परत को हमने नाम A दिया है, उसके अवनमन छिद्रों में दूसरी परत हमने B रखी है, क्योंकि दूसरे तरीके से रखी है दूसरी परत, सेम उन्हीं कणों के ऊपर नहीं रखी, पहली परत के कणों के ऊपर उनके अवनमन छिद्रों में रखी है, इसलिए दूसरी परत का नाम B दिया हमने, ठीक है, रखते हैं। तथा तीसरी परत को दूसरी परत पर इस प्रकार रखते हैं कि इनके कण पहली परत के कणों के ऊपर आए, तो तीसरी परत और पहली परत के कण एक ही सीध में होते हैं, इसलिए तीसरी परत का नाम भी A ही रखा है हमने। यानी कि देखिए पहली परत A, दूसरी परत अलग तरीके से रखी थी इसलिए B नाम दिया, तीसरी परत पहली परत के कणों के ठीक ऊपर रखी है, उसी के सिधाई में रखी है तो इसलिए उसका नाम A है। चौथी परत दूसरी परत के सिधाई में रखी है इसलिए वो B हो गई। इस प्रकार के संकुलन को AB प्रकार का संकुलन बोलते हैं और इस तरह की संरचना बोलते हैं, इस प्रकार का संकुलन होता है। इस प्रकार प्राप्त संकुलन को षटकोणीय निबिड़तम संकुलन कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ मुख्य बातें हैं। HCP की संकुलन दक्षता 74% होती है, यानी कि 74% भाग को घेर के रखता है। वो जो अवयवी कण है उस क्षेत्र के 74% भाग को ही घेर के रखते हैं। संकुलन दक्षता के ऊपर हम आगे बात करेंगे तो और भी स्पष्ट हो जाएगा कि संकुलन दक्षता का मतलब क्या है। इस संरचना में प्रत्येक कण अन्य 12 कणों से घिरा रहता है, अतः HCP की समन्वय संख्या 12 है। देखिए 3D डायग्राम है, 3 परत रख दी है एक के ऊपर एक, तो हम पेज पर तो नहीं दिखा सकते, इसलिए ये आंकड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि एक कण ऊपर और नीचे सभी तरफ से मिलाकर 12 कणों से स्पर्श करता है, छूता है, इसलिए एक कण जितने कणों से स्पर्श करेगा वही उसकी संकुलन दक्षता होगी। तो इस प्रकार के क्रिस्टल में संकुलन दक्षता 12 होती है। ये कुछ उदाहरण हैं BE, MG, TL, ZR, इनके क्रिस्टलों में षटकोणीय निबिड़तम संकुलन होता है। तो इसमें मुख्य बात थी कि तीसरी परत को किस प्रकार रखेंगे, तीसरी परत को पहली परत के कणों की सिधाई में रखेंगे, और दूसरे प्रकार का क्रिस्टल बनाना है तो तीसरी परत के रखने का तरीका अलग है।
और दूसरे प्रकार का क्रिस्टल का नाम है घनीय निबिड़ संकुलन, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP क्रिस्टल, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, अथवा फलक केंद्रित घन संरचना, FCC, क्योंकि इसमें जो मात्रक कोष्टिका बनेगी वो फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका होगी। ठीक है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त पहली परत A पर दूसरी परत B उसके अवनमन छिद्रों में रखी जाती है। तो ये तो दूसरी परत रख दी, अब क्या होगा, तीसरी परत रखेंगे तथा इस प्रकार प्राप्त अष्टफलकीय रिक्तिका पर तीसरी परत को रखा जाता है। तो तीसरी परत कहाँ रखी जाएगी, जो अष्टफलकीय रिक्तिका होगी वहाँ रखी जाएगी। यहाँ देखो, जैसे ही दूसरी परत रखी, ये तो रेड वाली दूसरी परत है, तो और तीसरी परत के कण कहाँ आएंगे, ना तो पहली परत के कणों के ऊपर ना ही दूसरी परत के कणों के ऊपर, ये यहाँ से शुरू होंगे, यानी कि अष्टफलकीय रिक्तिका से के ऊपर आएंगे इस तरह से तीसरी परत के कण। तो पहली परत यदि A है तो दूसरी परत B होगी क्योंकि अलग तरीके से रखी है, और तीसरी परत क्या होगी, C होगी क्योंकि ये परत भी अलग तरीके से रखी है। और फिर जो चौथी परत होगी वो पहली परत के कणों की सिधाई में आएगी, चौथी परत पहली परत के कणों की सिधाई में आएगी। ठीक है। और फिर पांचवी परत दूसरी परत के, इस प्रकार अब ये इस तरह से कंटिन्यू हो जाएंगे, ABC टाइप। तथा चौथी परत के कण पहली परत के सामने होते हैं। इस प्रकार की संरचना को ABC संरचना कहा जाता है तथा संकुलन को घनीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो देखिए, इस प्रकार का क्रिस्टल जो बना, CCP क्रिस्टल बना, उसमें मात्रक कोष्टिका क्या बनती है, FCC। षटकोणीय निबिड़तम संकुलन HCP क्रिस्टल की मात्रक कोष्टिका क्या होती है, षटकोणीय मात्रक कोष्टिका होती है। हालांकि पीछे हमने नहीं देखी थी इस तरह की मात्रक कोष्टिका, आगे मैंने नोट्स में ये लिखवाई है आपको, षटकोणीय मात्रक कोष्टिका। ध्यान देना, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, आपने लास्ट में क्वेश्चंस में लिखी होगी इस तरह की संरचना, ये षटकोणीय मात्रक कोष्टिका है। इस तरह की मात्रक कोष्टिकाएं HCP क्रिस्टल में पाई जाती है, जिसमें अवयवी कण कुल 6 होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें 12 कोने होते हैं और एक कोने पर स्थित कण 6 मात्रक कोष्टिकाओं का भाग होता है। तो 12 कोनों पर जो मात्रक अवयवी कण हैं उनसे 2 ही परमाणु बन पाते हैं। सभी का 1/6 भाग जोड़ेंगे 12 कणों का तो 2 परमाणु बनेंगे। 2 फलकों पर होते हैं, ऊपर और नीचे दिखा रखे हैं, ये देखिए 2 फलकों पर होते हैं। तो फलक पर जो कण होता है उसका 1/2 भाग ही लेते हैं, तो 2 ही कण हैं तो उनसे 1 परमाणु बनेगा। और 3 जो अवयवी कण है वो केंद्र में बीचों बीच होते हैं, तो वो तीनों ही इसके काउंट होंगे। तो टोटल 6 अवयवी कण इस मात्रक कोष्टिका में माने जाते हैं। और फलक केंद्रित, इसमें फलक केंद्रित होती है वो हमें पता ही है, उसमें अवयवी कण कितने होते हैं, 4 होते हैं। CCP क्रिस्टल बोल दो या FCC क्रिस्टल बोल दो इसको, इनमें इसकी भी संकुलन क्षमता कितनी होती है, 74% ही होती है। ये इसके उदाहरण हैं। और समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या इसकी भी 12 ही होती है। ठीक है। अब यहाँ फिर से अंतराकाशी छिद्र या रिक्तिकाओं के बारे में फिर से एक टॉपिक अलग से मतलब लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन आता है चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं का निर्माण कैसे होता है, अष्टफलकीय रिक्तिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो उसके लिए ये आंसर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पहले जो देखा उस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ आपको षटकोणीय निबिड़ संकुलन की पहली परत पे दूसरी परत रखते हैं, इस तरह से लिखना पड़ेगा। और यहाँ हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि कैसे एक चतुष्फलकीय छिद्र का निर्माण होता है। तो अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि चतुष्फलकीय छिद्र का निर्माण कैसे होता है, तो उसके लिए ये आंसर यहाँ लिख सकते हैं। कैसे होगा, इनका निर्माण 4 गोलों के द्वारा होता है। 3 गोले आपस में स्पर्श करते हुए एक त्रिकोणीय छिद्र बनाते हैं तथा जब इस त्रिकोणीय छिद्र पर चौथा गोला रख देते हैं, जो रिक्तिका या छिद्र का निर्माण रख देते हैं, तो जिस रिक्तिका या छिद्र का निर्माण होता है उसे चतुष्फलकीय छिद्र कहा जाता है। अब दूसरी मेन बात इसमें है कि एक क्रिस्टल में कितने चतुष्फलकीय छिद्र हो सकते हैं, तो उसके लिए सूत्र है 2n। n का मतलब है कि उस क्रिस्टल की मात्रक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या है। अगर मान लिया क्रिस्टल है आपका CCP क्रिस्टल है, तो उसमें मात्रक कोष्टिका क्या होगी, FCC मात्रक कोष्टिका होगी। मात्रक कोष्टिका FCC होगी तो उसमें अवयवी कण 4 होते हैं, तो 4 × 2 यानी कि 8 चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं होंगी एक CCP क्रिस्टल में।
इसी प्रकार अष्टफलकीय छिद्र, इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण 6 गोलों से होता है, 3 नीचे होंगे और 3 ऊपर होंगे। यदि प्रथम परत से बनी त्रिकोणीय छिद्र पर दूसरी परत के 3 गोले इस प्रकार रखे जाएं कि एक अष्टफलक का निर्माण हो, तो जो छिद्र या रिक्तिका प्राप्त होगी उसे अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। ये चित्र आप यहाँ से देख सकते हैं। चतुष्फलकीय छिद्र इस प्रकार, 3 गोले नीचे, एक त्रिकोणीय छिद्र बना, उसके ऊपर एक गोला और रख दिया तो चतुष्फलकीय छिद्र का निर्माण हुआ। और अष्टफलकीय छिद्र का निर्माण 6 गोलों से होता है, 3 गोले नीचे हैं, उनसे जो त्रिकोणीय छिद्र बना उस त्रिकोणीय छिद्र के ऊपर 3 गोले इस प्रकार से रखें कि एक अष्टफलक का निर्माण हो, तो उसे अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। और अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या किसी क्रिस्टल में कितनी होगी? जितने उसकी मात्रा कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या होगी। n का मतलब है कि मात्रा कोष्ठिका में जितने अवयवी कण होंगे उतनी ही उसमें अष्टफलकीय रिक्तिकाएं होंगी। और कुल रिक्तिकाएं 3n से देते हैं, यानी कि टोटल चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों ही प्रकार की रिक्तिकाएं इस सूत्र से ज्ञात की जाती हैं। तो देखिए, मैं इसको एक बार आपको समझा देता हूँ। इस तरह से हम इसको बात कर, 3 तरह के क्रिस्टल हमने पढ़े हैं, तो उन तीनों की बात कर लेते हैं। तो तीनों की बात करते हैं। देखिए, पहला क्रिस्टल पढ़ा था हमने सरल घनीय जालक या सरल घनीय क्रिस्टल, इसका निर्माण किया था। तो इसमें जो मात्रा कोष्ठिका थी वो कौन सी थी? अपनी आद्य मात्रा कोष्ठिका थी। आद्य मात्रा कोष्ठिका में अवयवी कण कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो इसके लिए चतुष्फलकीय रिक्तिका कितनी हो गई? 2n, यानी कि 2 गुणा 1, यानी कि 2 तो चतुष्फलकीय रिक्तिका हो गई। और अष्टफलकीय रिक्तिका कितनी होगी? 1 ही होगी, क्योंकि n, तो n का मान जो होगा वही अष्टफलकीय रिक्तिकाओं का मान होगा। और सरल घनीय क्रिस्टल के लिए कुल रिक्तिकाओं, यानी कि चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय कुल रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होगी? 3n। तो इसका मतलब है 3 गुणा 1, यानी कि 3 ही होगी। ठीक है। और दूसरा पढ़ा हमने HCP क्रिस्टल, इसमें जो मात्रा कोष्ठिका होती है वो षटकोणीय मात्रा कोष्ठिका होती है। अभी मैंने दिखाई थी, उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी थी? 6 थी। तो चतुष्फलकीय रिक्तिका कितनी होगी? 12 होगी। और अष्टफलकीय रिक्तिका कितनी होगी? 6 होगी। और कुल रिक्तिकाएं कितनी हो गई? 3n, यानी कि 6 गुणा 3 18, यानी कि 12 और 6 18, 12 चतुष्फलकीय और 6 अष्टफलकीय रिक्तिकाएं। और तीसरा हमने पढ़ा घनीय निबिड़ संकुलन, इसमें मात्रा कोष्ठिका कौन सी पढ़ी हमने? FCC है। FCC में अवयवी कण 4 होते हैं। तो चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं होगी 8 और अष्टफलकीय रिक्तिकाएं होगी 4, जितने अवयवी कण हैं। और टोटल 3n, या तो 3n से दे दो या दोनों को जोड़ दो, यानी कि 12, 8 और 4 12। तो कुल मात्रा कोष्ठिकाएं इतनी होगी। तो ये इस तरह से हम चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय छिद्रों की या रिक्तिकाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम संकुलन क्षमता निकालेंगे इन सभी मात्रक कोष्ठिकाओं की। धन्यवाद।